दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है आपके साथ? मेरे साथ परेशानी है कि एक कुख्यात अपराधी है बिलाल मियां, जिसका 20-25 साल का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिसने लगभग 10 से 11 हत्याकांड में शामिल रहा है। पूर्व में 14 साल का उम्र सजा काट के अभी फिलहाल जेल से बाहर आया है, कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया है। और आते के साथ ही वो लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 25 तारीख को मेरे साथ उसने किडनैपिंग कर ली। 25 तारीख मैं पटना से जैसे ही आया उतरा अबरपुल पे रोड से, उसने मुझे फायरिंग के साथ उसके 4-5-6 गुर्गो मिल के मेरे साथ मेरी किडनैपिंग कर ली और मुझे उठा के तड़ी में ले गया चौधरी मस्जिद के पीछे और मुझसे 10 लाख रुपए का डिमांड किया। मैंने कहा अभी मेरे पास तो 2-3 दिन का हमको समय चाहिए पैसे का इंतजाम करने के लिए। तो कहा कि नहीं, समय हम नहीं देंगे। लेकिन खैर किसी तरह से समझा बुझा के मेरे पास 95,000 रुपया था, उसको हम दे दिए। और अपने बच्चे का कसम जब हम खाए, अपने दोनों बच्चे का, कि हम तुमको 2 दिन के अंदर पैसा इंतजाम करके दे देंगे, उसके बाद उसने मुझे छोड़ा। मैं किसी तरीके से आया, 2 दिन के बाद किसी तरह से पैसा इंतजाम करके 5 लाख रुपया मैंने उसको भिजवा दिया। उसके गुर्गे आए, पैसा आके ले गए। इस बात की जानकारी पुलिस को आपने दी? सर, जिस दिन मेरे साथ मेरी किडनैपिंग हुई थी उस दिन रात में मैं गया था पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। लेकिन पुलिस में कुछ पुलिस वाले बाहर खड़े थे एक, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी गिरफ्तारी हम लोग से नहीं हो पा रही है, और हम लोग क्या करें, आप एक काम कीजिए सर, अभी है नहीं, आप कल सुबह में आइएगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कल सुबह में आता हूँ। तो फिर मैं चला आया। उसके दूसरे दिन मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, उसकी वीडियो कॉल पे उसको दिखाते हुए मुझसे कहा गया कि अगर तुम पुलिस में कंप्लेन करने जाओगे अथवा मेरा पैसा जल्द से जल्द नहीं दोगे, पुलिस में कंप्लेन करने जाओगे या मेरा पैसा तुम समय पे नहीं दोगे, तो तुम्हारी बेटी रोज मेरे आँख के सामने है, हम जब चाहेंगे इसको उठा लेंगे, अभी चाहेंगे तो इसको अभी उठा के हम ले जाएंगे। अब बाप हैं सर, बिल्कुल मैं डर गया कि मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब तो मैं मजबूरन फिर पुलिस के पास नहीं जा पाया। उस पैसा उसको मैंने भिजवा दिया, लेकिन उसकी रोज की आदत हो गई, आए दिन सारा सीसीटीवी फुटेज मैं थाना पर FIR के साथ दिया है, थाना प्रभारी सर को दिया है और वीडियो रिकॉर्डिंग दिया है उन लोगों को, जब जब उसने मुझसे बात की है, रंगदारी की जब जब मांग की है। उसके बाद कंटिन्यू वो मुझसे 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख मांगता रह गया और मैं डर के मारे उसको देता चला गया। अभी तक मैं उसके 6-7 लाख रुपए उसको दे चुका हूँ, लेकिन उसकी ख्वाहिशें बंद नहीं हो रही और वो बिल्कुल मुझे हमले के परिवार को, जब तक मेरे बच्चे, एक मेरा बेटा पढ़ता है पटना के अंदर, उसको उठाने के लिए लोग चले गए। लॉज में रहता था, मजबूरन मुझे अपने बेटे को, जो NDA की तैयारी कर रहा है, मजबूरन मुझे उसको वहाँ से हटाकर मुझे उसको फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ गया। ऐसे फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ गया जहाँ गार्ड वगैरह की व्यवस्था है, बाहर के लोग वहाँ इंटर नहीं कर सकते हैं। एक मेरा बेटा BPSC की तैयारी कर रहा है, बेटी मेरी मेडिकल की तैयारी करना चाहती है। अब मैं बिल्कुल डरा हुआ हूँ और मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं चाहता हूँ किसी तरीके से प्रशासन जो है, मेरी बात इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है मेरी प्रशासन से कि जल्द इस पे कार्रवाई करें और उसका कुछ उपाय करें ताकि शहर शांत हो। और शहर में भी उसने बहुत अताता मचाया हुआ है। अभी 10-15 दिन पहले उसने गोपाली में बड़ी मस्जिद चौक पे ओपन फायरिंग किया है। उसके खिलाफ अभी जितना नगद उसके पे जो अभी जो करंट में उसने क्राइम किया है, उसकी भी सारी प्रतिलिपि मैंने थाना प्रभारी को दे दी है, थाना प्रभारी सर को दे दी है। आपसे पहले कोई दुश्मनी वगैरह है? मेरी उससे कभी कोई बात नहीं रही है। अभी 14 साल तो मैंने कि मैं जब से ही बिजनेस में आए, कारोबार कंस्ट्रक्शन लाइन में आया हुआ, मुझे 15-16 साल हो रहा है। 14 साल तो खुद जाके सजा काट के जेल से छूटा है। मेरे उससे कोई लगाव नहीं रहा है, न मैं उसको कभी, मैं उसको पहले कहीं मिला भी नहीं था। मेरा तो उसको बचपन में उसको देखे थे, उसका चेहरा भी हमको याद नहीं था। उस दिन जिस दिन उसको हमको उठा के ले गया है, मैं उस दिन ही उसका सही चेहरा देखा हूँ। क्या मांग करते हैं पुलिस से? प्रशासन से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई हो सके करके मुझे सुरक्षा दी जाए और बिलाल मियां और के गुर्गों की कुछ का उपाय किया जाए। पूरा फैमिली अभी घर में कैद है? हम लोग पूरी फैमिली मेरी घर में कैद हो रही है। क्या नाम हुआ? और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है
कि मुझे एक लाइसेंस प्रदान की जाए ताकि मैं अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकूं। मैं कहीं जाने आने में मजबूर हूं, मैं कहीं जा आ पा नहीं पा रहा हूं। कुछ कम से कम मेरे दिल को राहत मिलेगी कि चलो मेरे पास भी तो कुछ है कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं। क्या घटना चल रहा है आपके बेटे के साथ? तब एक मामला हुआ, आपके बेटे ने बताया कि अपहरण का बात है। देखिए, माहौल है 2 दिन अभी कर 19 तारीख को आप लोग जानिए ना कि शादी है। एक बार फोन कर दिया कि इतना रुपया दो। कौन फोन किया था? बिललवा हाँ फोन किया कि हमको दो इतना पैसा। अभी महीना दिन से ज्यादा हो रहा है कि अभी 1 लाख रुपया ले लिया, तो फिर जाके 6 लाख रुपया ले चुका। ये बहुत छिपाता है बात। 6 लाख रुपया हम लोग को कौन कौन मुसीबत से पैसा देते हैं हम लोग जानते हैं। और रह गया कि बोला कि दो, तो ये बोला कि हम शादी के बाद कोशिश करेंगे, तो पता 2 दिन में टपका देंगे। बताइए तो जरा सब आप लोग गोली चला के हाँ अब वहाँ से उठा के ले गया। 2 गाड़ी लगा के पान खाने के लिए निकला गया था बगल में छेका में। आपको बच्चा को मैंने उठा के ले गया कि घर में रोना पीटना पड़ गया एकदम। अभी हम लोग एक सामान नहीं बाहर जा रहे खरीदने के लिए, कब क्या करेगा नहीं करेगा। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, पुलिस से? क्या मांग? सरकार से यही करते हैं कि उसका कोई इंतजाम करें कि आदमी को बख्शे। घर में कैद हो गई हैं आप लोग? हाँ, अभी डर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है कि कतनी क्या कर देगा नहीं करेगा। वो तो भागा हुआ है, अपना ताला लगा के परिवार वार को सब हटा दिया। क्या नाम हुआ आपका? नजमा बेगम। क्या कहें? हम लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। रात भर बैठ के डर से, छोटा छोटा बाल बच्चा है, सब बाहर निकलने वाला है। कब तक घर में बंद रहेंगे? कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। स्कूल नहीं जा रहा है, सबको घर में रखे हुए हैं। कुछ सामान मंगाना है, सब नहीं मंगा पाते हैं डर से कि किधर किधर आदमी लोग को लोग खड़ा किए रहता है। ये जो रंगदारी मांगा है ये कहाँ का है? हिया का बगल का है, अबरपुर पिछली पर इसी मोहल्ले का है जी। यही 2 घर के बाद का है। आदमी को ही परेशान कर वो हत्या बोलो कि वो पूर्व में ही डेथ हत्या कर चुका। कितना का रंगदारी का मांग किया गया? 10 लाख 10 लाख का मांग किया है। आपके बच्चे जो शायद पढ़ते हैं बाहर, उनको भी कुछ ऐसा किया गया है क्या? वीडियो कॉल वगैरह से? हाँ, वीडियो कॉल किया गया था उसके लिए। फिलहाल घर में डर का माहौल पूरा। हाँ हाँ बहुत हमारी में फिर ये लगा 1000 रुपया खर्चा करके। जरा से कोई पिटता है बस धक से जी हो जाता है। पहले खिड़की में हम लोग झांक लेते हैं तब दरवाजा खोलते हैं। मिले सहूलत, सुरक्षा मिले उनसे अच्छे से